अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि खिलाड़ी और पीसीबी के दरमियान एक बार फिर से मसला जो है खड़ा हो गया है और खिलाड़ी कह रहे थे कि पिछले 4 महीने से पीसीबी ने पैसे नहीं दिए। खिलाड़ी बाइकआउट करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में किस चीज का बाइकआउट करेंगे वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान टीम को स्टिल वीजास जो है वो नहीं मिल पाए हैं। दाऊद साहब क्यों नहीं मिले हैं वो सवाल से बात करेंगे। बात करेंगे क्या बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन गई। दाऊद साहब बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये नंबर 1 पोजीशन को लेकर, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हसारंगा वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर, बल्कि हो गए हैं बाहर, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब एक बार फिर से जो है वो खिलाड़ियों के और टीम मैनेजमेंट के दरमियान जो है वो रोला पड़ चुका है। रोला ये पड़ा है कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने से हमें कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्योंकि मसला बना हुआ था तो ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने ये थ्रेट दी है कि हम वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म का कोई भी पीसीबी की तरफ से स्पॉन्सर यूज नहीं करेंगे। भाई देखिए हुआ ये है कि पहले नजम सेठी थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करना था, लेकिन क्योंकि वो एकदम से चले गए, फिर वो उस महीने कहा गया कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू किया जाएगा। फिर जब से जका शरफ आए हैं अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बातचीत करते रहे, लेकिन अभी तक आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट इनका फाइनलाइज हो गया था। लेकिन कुछ प्लेयर्स की एक्स्ट्रा डिमांड थी, वो कह रहे थे जी हमें उधर से भी पैसा चाहिए, उधर से भी पैसा चाहिए, इधर से भी पैसा चाहिए। मोहम्मद आसिफ पे भी सॉरी बात करेंगे कि क्या इल्जामात उसने टीम पर लगाए हैं। हाँ, तो काफी सारे पीसीबी से पैसे मांग रहे थे, जिस पर पीसीबी ने यह कहा था कि हम आपकी सैलरी तो बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 45 लाख जो एक कैटेगरी वाले हैं वो खिलाड़ी कमाएंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि मामला जाहिर है जब तय नहीं पाई गई तो जो सैलरीज थी वो खिलाड़ियों के अकाउंट में नहीं गई। और हुआ फिर अब यह है कि वर्ल्ड कप सर पर आ गया। अब खिलाड़ी अभी तक वीजा नहीं लगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अली साहब अब ये कहानी इतनी खराब हो गई कि खिलाड़ियों ने पीसीबी को आप कह लें कि धमकी दी है, थ्रेट किया है कि हम वर्ल्ड कप में ना कोई आईसीसी का लोगो लगाएंगे, कोई भी स्पॉन्सर का ना आपका लगाएंगे, क्योंकि हमें 4 महीने की तनख्वाह मिली नहीं है। पीसीबी से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि ये मसला वो नहीं है, हम तो भी खिलाड़ी को अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लेकिन क्योंकि जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी डिमांड कर रहे हैं सैलरी के अलावा वो मुद्दा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो हम इनकी सैलरीज जो है वो इनके अकाउंट में नहीं भेज सकते। अभी क्या है मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो वो भी कुछ बता रहे हैं, खिलाड़ियों की से बात करें वो भी कुछ बता रहे हैं। क्या इस पे बोले भजन? अब इसके ऊपर यही बोले कि खिचड़ी बनी हुई है। खिलाड़ी बोलते हैं कि 4 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, ये बोलते हैं। खिलाड़ी क्या है उन्होंने बताया है ना, पीसीबी ने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम इनको पैसे दे दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमने इनको 45 लाख रुपए सैलरी रखी है वो तो हम इनके अभी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जो मैच फीस है वो भी एकदम इनको दे देंगे। इसके अलावा 45 के अलावा यानी कि आप कह रहे हैं हर खिलाड़ी का पर मंथ का जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं और आप 4 महीने का देखेंगे तो तकरीबन 3.5 करोड़ तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि क्रिकेट भी काफी खेली, एशिया कप भी खेलकर आए थे। लेकिन वो उनका मानना यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने साइन नहीं किया, क्योंकि तो खिलाड़ी जो डिमांड मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें से भी हमें पार्ट दो, पीएसएल में से भी दो, पीएसएल का जो रेवेन्यू आता है उस पीएसएल का रेवेन्यू उसमें से भी दो। और क्या मांग रहे हैं वो जो है आपका बहुत पैसे के पीछे जो है इस वक्त भाग रहे हैं। और खिलाड़ी बाद में बोलते हैं जी कि हमें जो ये 4.5 मिलियन आप देख रहे हैं ना, इसमें से सिर्फ हमें 2.3 मिलियन यानी कि 45 लाख में से हमें 23 लाख रुपए बचता है, बाकी हमारा सारा टैक्स टुक्स कट जाता है। इस तरह की कहानी भी जो है खिलाड़ी डाल रहे हैं। लेकिन मेरा मेन कहने का मकसद ये कि जहां इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रही है वहां पे वर्ल्ड कप जो है वो खामोशी से खेलिए, आपके पास बहुत पैसा है। जितने खिलाड़ी ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल रहे हैं बहुत पैसा इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। फोकस इस वक्त गेम पे कीजिए। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जरा देखिए क्या आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का हाल कर दिया है। आप रैंकिंग्स करते रहते थे, तो दाऊद साहब जरा रैंकिंग के वाले से आज बताया ना, शुभमन गिल ने आज फिर सेंचुरी ठोक दी है। नंबर 1 जो ओडीआई की रैंकिंग टीम की बनी हुई थी वो तो वैसे इंडिया ले गया और शुभमन गिल बाबर की रैंकिंग को भी लेके जाने वाला है। देखिए सिनेरियो तो अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मैच में भी शुभमन ने 70 ऑड रन बनाए थे, आज उसने सेंचुरी बनाई है। और ये हालात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है, जो बाहर लग रहा है 400 बोर्ड पे लगा हुआ है, 400 का टारगेट है, काफी बड़ा टारगेट है। अगर ये टारगेट चेस कर लेता है और इंडिया जीतता है तो अगर कैलकुलेशन देखो तो 20 रन का फर्क आ रहा है अभी भी शुभमन और बाबर में। तो अगले मैच में अगर उसने कोई 30-35 में बना दिए तो नंबर 1 बन गया है वो ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो गई है पोजीशन, बहुत लंबे टाइम से बाबर आजम के पास जिस तरह से वो खेल रहा है वहां पर बेशक अच्छा बाबर विकेट से कुछ भी है, लेकिन जिस तरह अच्छा से छक्के मारे 2023 शुभमन गिल का बहुत शानदार साल रहा है, बहुत शानदार रहा है। उसने सबसे ज्यादा रन उसने बनाए हैं, चौके उसने मारे हैं, छक्के उसने मारे हैं, 50 उसने मारे हैं, सेंचुरियां उसने मारी हैं। 2022 बाबर और शुभमन का आप ऑलमोस्ट कह लो टाई रहा था, थोड़ा सा बाबर उससे ऊपर थे, लेकिन शुभमन 2022 से बहुत ऊपर जा रहा था। 2023 में बाबर का आप कह लो कि नॉर्मल ही साल रहा है।
इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाबर नहीं खेले। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप बाबर का बेहतरीन जाएगा और दोबारा पोजीशन नंबर 1 छीन लेंगे। लेकिन आज अगर आप देखो तो शुभमन ने फिर जबरदस्त बैटिंग किया, तो रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं और वजह यही बनी है कि जब जाहिर है जब वो तेज भी खेलता है, उसका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट किस्म का है। नंबर 1 ऑलमोस्ट आप कह लें कि बनने के बहुत ही करीब है। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है दाऊद साहब, वो आ रही है विजास को लेकर। तो विजास अभी तक दाऊद साहब पाकिस्तान टीम को जो है वो मिल नहीं सके हैं भाई। हाँ अच्छा, लेकिन बात काफी हो रही है अली, थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि विकेटें बहुत फ्लैट है वहां पर, ये बात है। इंडिया हाँ ये बात है कि फ्लैट विकेटें हैं वहां पर, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको भी तो स्किल चाहिए छक्के मारने के लिए। हाँ बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्लैट विकेटें बहुत ज्यादा है, तो मैं उस लिहाज से बात करूं कि जब बाबर भी इस तरह की विकेटों पर खेलना पसंद करते हैं, तो अगर जब वर्ल्ड कप होगा तो बाबर के पास भी पूरा मौका रहेगा। और इस तरह की कंडीशन है, जिस तरह का कंडीशन, वेदर और जिस तरह की पिचेस है, आई होप कि बाबर आजम भी शानदार करेंगे। फ्लैट विकेटें ये थोड़ी सी अजीब सी कहानी हो जाती है। इंडिया खेल रहा होता है, फ्लैट विकेट्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत अच्छा नहीं था। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आया तो भी मैं देख ही रहा था कि कृष्णा तो पहले 2 बंदे भी फड़का दिए थे जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसने तो यूं करके पहले 2 खिलाड़ी बाहर सटे, शुरू में आउट हो गए। तो ये समझ नहीं आती कि इंडिया खेलते हैं फ्लैट हो जाते हैं। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है मोहम्मद आसिफ को लेकर। तो मोहम्मद आसिफ ने जो कुछ इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर, 5 ऐसी जो है उन्होंने इंकशाफात किए हैं जिनको फैंस भी कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक बोले हैं। क्या इंकशाफात किए हैं जी? देखिए उन्होंने काफी सारे इंकशाफ किए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कौन सा सच मानती हैं या कौन सा जो है आप उसको कहते हैं कि ये बरली मारी है। पहले तो उन्होंने कहा कि वी हैव ऑल एवरेज बॉलर्स इन द स्क्वाड। उन्होंने कहा कोई इतना स्पेशल बॉलर नहीं है आपके इस टाइम वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है, इसमें सारे आपको नॉर्मल बॉलर नजर आ रहे हैं। शाहीन के पहले 3 ओवर निकाल। हाँ मतलब उसके अलावा तो शाहीन भी आपके पास था ना, श्रीलंका वाले मैच में कर लेते ना, वो आपको डू और डाई था, वो कर लेते। तो उन्होंने ये तो उनका पॉइंट ठीक है कि आपके पास बॉलर एवरेज है, स्पिनर भी कोई खास नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा आई कैन बोल अ मिडन ओवर टू बाबर आजम इन T20, पर उन्होंने कहा कि अगर आप बाबर आजम को गुड डिलीवरीज डालो तो अभी भी मैं उनको मिडन ओवर फेंक सकता हूँ T20 में। इस बात के ऊपर जो है ना बाबर आजम के अब्बा आए हैं और उनके अब्बा ने एक पूरा लेटर लिखा। लेटर में ये उन्होंने बताया कि मोहम्मद आसिफ जो अपनी वापसी कर रहे थे और बाबर आजम जो उस वक्त छोटी टीम की तरफ से खेलते थे, तो बाबर ने मोहम्मद आसिफ को कोई 11 चौके मारे हैं जिसपे आसिफ बड़े तपे हुए थे। बाबर आजम बड़े तपे हुए बाहर आए और उन्होंने कहा जी मुझे मोहम्मद आसिफ ने बड़ा बुरा भला कहा, जिसपे जब बाबर के अब्बे ने कहा कि आपने अब्बा जी ने कहा कि आपने चौके भी तो उनको जो है मारे हैं ना, तो इस वजह से जो वो ये कहानी आई है। तो उसके बाद बाबर आजम जो वो एक आप कह लें कि ट्रायल हो रहा था बैंक का, वहां पर गए हैं। हाँ तो वहां पर जाकर उन्होंने बाबर के अब्बा जी ने जो लेटर लिखा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी बाबर ने बड़ा आगे बढ़ के मोहम्मद आसिफ को सलाम किया है। उन्होंने कहा छोटू किधर तुम आए हुए हो ना, उन्होंने कहा जी बैंक के ट्रायल हो रहे हैं। तो मोहम्मद आसिफ आगे बढ़े और उन्होंने बैंक को जो है वो गुस्से से कहा कि रखो इसको, इसने मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी पर वक्त जो गवाही है इनकी बाबर की मोहम्मद आसिफ को हमारे बड़े काम आई है। और 16,600 रुपए जो बाबर आजम की सैलरी वहां पर रखी गई थी, जिससे जो शुरुआत हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर अब भी ऐसा कोई टाइम आया तो मोहम्मद आसिफ जब भी जो है बॉल करने के लिए तो बाबर आजम के उनका वो मैडल खेल देंगे। लेकिन हकीकत यही है, चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर था ना वो मोहम्मद आसिफ था। एवर प्रोड्यूस बाबर आजम से पहले भी बैट्समैन अच्छा, तो सईद अनवर थे, उनका अगला पॉइंट ये भी है कि मैंने बाबर आजम को सिलेक्ट किया। जब मैंने उनको ट्रायल में देखा तो मैंने उनको सिलेक्ट किया, तो उनके अबू ने ये उनकी वो दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम T20 में बड़ा हिस्सा खेलते हैं। साथ उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि रिजवान के ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है। आई डोंट नो कि बाबर रिजवान प्रेशर बाबर में मैं भी ये ये बात मुझे समझ नहीं आई कि रिजवान बल्कि शुरू में आके बहुत धीरा खेलते हैं, पिल्ले ही पड़ जाते हैं। इवन पूरे एशिया कप में हमने तो बहुत क्लोज देखा था, जो पिछला एशिया कप था, जब दुबई वाला एशिया कप था, यूएई वाला, तो वहां पे हम ये देख रहे होते थे कि रिजवान पूरे डॉट खेल रहे होते थे और बाबर मजबूरी गलत शॉट मार के आउट होते थे कि दूसरे एंड से उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। तो इस बात से मैं आसिफ की एग्री नहीं करूंगा कि बाबर जो प्रेशर डाल रहे होते हैं डॉट्स खेल के। इवन T20 में बाबर के कि वो डॉट्स नहीं खेलते, बाबर सिंगल लेते रहते हैं। रिजवान का मसला आता है कि वो T20 में थोड़ा डॉट्स खेलते हैं, हाँ बाद में जाकर रिजवान अपनी एवरेज बेहतर कर लेते हैं, बाउंड्री मार लेते हैं। अच्छा इसके बाद उन्होंने कहा कि आई डोंट कंसिडर आगा सलमान एज अ प्लेयर। उन्होंने कहा ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज है। वो कहते हैं वो खाली तभी रन बनाएगा जब सारे बैट्समैन रन बनाते हैं, पहले 4-5 रन बना के आ रहे होंगे तब खाली रन बनाएगा। अगर पहले 4-5 रन नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में मुझसे शर्त लगा लो कभी रन नहीं बनाएगा। ये बोल रहे हैं आसिफ आगा सलमान के हवाले से। और ये वाली बात तो शायद मैंने और इन्होंने अली साहब ने यहां पर बैठ के 10 बार बताई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये आगा सलमान ने हमेशा मतलब में 300 लगे हो तो वो आके 70 भी मार देंगे वहां पे, और वहीं पर जब टीम फंसी हो 250 का टारगेट हो, ओडीआई की बात करें, 150 के ऊपर जब वो आउट हुए हो वहां पे रन नहीं करेंगे। ओडीआई में अगर 40 ओवरों में 250 लगा तो आगा सलमान भी 30 बनाएगा, 40 बनाएगा, लेकिन जब जरूरत होती है उस दिन वो नहीं बनाता। तो ये तो हम हमेशा से बात करते हैं, मसला आगा सलमान का ही है। फिर उन्होंने कहा कि हसन अली इज द पार्ट ऑफ द लॉबी,
ही ईट्स विद बाबर आजम एंड अदर प्लेयर्स। वो कहते हैं जी कि बाबर आजम और हसन अली की बड़ी अच्छी दोस्ती और बाकी जो एक पूरा एक दोस्ती है, इसमें फहीम शहीम वसीम जूनियर वगैरह सारे हैं। वो कहते हैं कि इसके बाहर से किसी को भी स्क्वाड में नहीं लाएंगे, यही जो स्क्वाड है इनका इधर ही है, यही 4-5 प्लेयर हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बात की है उन्होंने, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जिस तरह की जमान ने आखिरी ओवर किया था तो जमान स्क्वाड के अंदर होता, वो नहीं होता तो बेहतर था मीर हमजा टाइप को थोड़ी यूनिकनेस। उन्होंने कहा ऐसा बाहर से कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने कहा हमारे हर वर्ल्ड कप जब आया ना दाऊद साहब, हर वर्ल्ड कप में एक नया बॉलर जरूर आया और उसने इंपैक्ट डाला। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम भी ऐसे ही होता था कि एक लॉबी होती थी और बाहर से प्लेयर नहीं आता था। उन्होंने कहा इस टाइम भी सख्त लॉबी है, बाबर और उनके इर्द गिर्द शदाब वगैरह की एक प्रॉपर लॉबी है, एक पूरा एक फ्रेंडशिप का जोन है। बताएं अगर उस शदाब की जगह पे जो परफॉर्मेंस शदाब ने दी वो उसामा मीर ने दी होती, वो टीम के साथ कैरी होता? कभी भी नहीं। बस फिर लॉबी है। और क्या आप मुझे बताओ कि जो हसन अली ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन मैं हसन अली की बुराई नहीं कर, हसन अली मुझे फिर भी लगता है कि शायद अभी बेहतर था, शायद इंपैक्ट लेकिन वसीम जूनियर भी अगर आप इनके साथ ही था, हर दोस्ती यारी में इनके साथ रहता है। आप देखो जूनियर की क्या परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं। जमान खान को नहीं आना चाहिए था, मीर हमजा को नहीं आना चाहिए था। अभी बहुत बेहतर ऑप्शन थे, बहुत बेहतर ऑप्शन थे जो आप इनको रख सकते थे। अगर आप अपने सर्कल से बाहर देखते, जो आपका लॉबी था उससे बाहर अगर आप अपने डोमेस्टिक में देखते या पाकिस्तान टीम में जो खेल चुके हैं ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स थे, आमिर की भी आप बात कर लो, चलो और भी बड़े प्लेयर थे लेकिन वो नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव अ चॉइस राइट नाउ टू रिप्लेस बाबर आजम एज अ कैप्टन। मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूं कि अभी हमारे पास बाबर को रिप्लेस करने के लिए इस टाइम कोई बेहतर चॉइस नहीं है। मैं नहीं एग्री करता इस टाइम वर्ल्ड कप ओडीआई के अंदर इस वक्त जो है वो आपके पास रिजवान मौजूद है जिसको आप रिप्लेस नहीं अभी नहीं, वो वर्ल्ड कप के बाद करें, लेकिन ये तो नहीं है अवेलेबल नहीं है, ये बोलना गलत है, ये तैयार नहीं है। अवेलेबिलिटी की बात है ना, मतलब ये उन्होंने यही कहा कि बेहतर चॉइस नहीं अभी नहीं चाह, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद ही होगा ना। आप भी कह रहे हो कभी रिजवान को कप्तानी दे दो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने बोला कि कोई अवेलेबल ही नहीं है, उन्होंने कहा चॉइस अवेलेबल, उन्होंने कहा चॉइस नहीं अभी बेहतर। तो अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं करेगा ना, ये तो कोई भी जो क्रिकेट को समझता है ना वो तो कोई ऐसा नहीं करेगा, वही बोला ना, और कहा अभी चॉइस ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप से पहले चॉइस नहीं है। हाँ वो तो सारी बात है, ये तो ठीक है, यही बात उन्होंने। लेकिन मैं तैयार की बात करूं तो रिजवान तैयार है। वर्ल्ड कप के बाद आप बोलो ना रिजवान तैयार है, शाहिन, वो वर्ल्ड कप के बाद आपकी बात है। वर्ल्ड कप से पहले मैं उनकी बात एग्री करता हूँ कि फिलहाल आपके पास चॉइस नहीं है, आप करोगे भी नहीं। अच्छा वही था। उन्होंने कहा शाहिद आफरीदी जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि शाहिन शाह आफरीदी कप्तान बन जाए, बट इट्स नॉट इजी। मैं इनकी आधी बात से एग्री करूंगा और आधी बात से एग्री करूंगा, आप भी बताइएगा। मुझे लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी बहुत इंटरेस्टेड है कप्तान बनने के लिए, लेकिन जो शाहिद खान अफरीदी वाली बात है ना कि वो ट्राई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आफरीदी नहीं चाहते कि वो कप्तान बने शाहिन शाह अफरीदी। देखिए इसमें अगर एक सेकंड, फिर आप भी अपना पॉइंट दे दीजिएगा, मैं अपना पॉइंट दे दूं। मुझे लगता है कि शाहिद खान अफरीदी अगर चाहते होते तो वो पीसीबी में ही रहते, उनके पास ऑफर थी, वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट भी थे, और अगर उस टाइम नजम सेठी की बात मान लेते कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का रहूंगा, तो वो जका अशरफ के टाइम पे भी सिलेक्टर ही रहते, उस जका अशरफ भी उनको ना हटाते और आफरीदी सिलेक्टर रहते। बहुत आसान था उनके पास कि वो शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कप्तानी के लिए पहले प्रमोट करते और उसके बाद कप्तान के लिए भी आप कह लें कि वर्ल्ड कप के बाद इजीली बन जाते। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी पर्सनली चाहते हैं, इवन आफरीदी ने बार बार बोला कि मैं ये नहीं चाहता, ऑन टीवी बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं नहीं चाहता कि शाहिन शाह अफरीदी लाहौर की भी कप्तानी करे। अच्छा जी, इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो शाहिद खान अफरीदी हैं वो एक सच्चे और नियत वाले बंदे हैं, वो कभी भी किसी लॉबी को प्रमोट नहीं करते और ना वो ये चाहते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन बने, वो सच्ची बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो शाहीन है वो इतने बड़े स्टार हैं नहीं जितना उन्होंने अपने आप को समझ लिया। मतलब समझने से मुराद ये है कि उनको अब ये लगता है कि जिस तरह एक टाइम पर विराट कोहली थे ना कप्तान, तो रोहित शर्मा को ये लगता था कि कप्तानी अब मेरा हक है, तो अब वो शाहिन शाह अफरीदी को ये लगना शुरू हो चुका है कि कप्तानी अब बाबर आजम का हक नहीं रहा, कप्तानी अब मेरा हक है। और ग्राउंड के अंदर जब हम मौजूद थे तो ये दाऊद भी गवाही देगा कि जिस तरह से वो लड़कों को चला रहे थे, लाइक सेम इस तरह से कि रोहित शर्मा कैप्टन और हार्दिक पांड्या जिस तरह इन्वॉल्वमेंट करते हैं उसी तरह की इन्वॉल्वमेंट थी। नहीं ठीक है, आपकी बात मैं आधी एग्री करूंगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो स्टार उतने बड़े, मेरे ख्याल से स्टार बहुत बड़े हैं। आप कहते रहे स्टार तो है, कहते रहे जब आपको हाइप इस तरह की है, जब आप 2-3 ओवर पहले करवा ले, आपको इतना बड़ा स्टार था ना तो श्रीलंका के गेम जितवा देता। नहीं वो बात ठीक है आपकी कि वो श्रीलंका वाला नहीं जितवाया, वो बात ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े स्टार बन गए। नहीं वो अपने स्टार तो है शाहिन शाह अफरीदी, ये बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। हाँ दुनिया में उसकी हाइप है, मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं आप मानो ना मानो, लेकिन स्टार है, वो बड़ा स्टार है। बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी ये दो ही आपके पास स्टार हैं। देखो आप मुझे चलो बताओ, अगर आपके पास, चलो आप अपनी खाली सोच मुझे बताओ, वाइस कैप्टन अगर आपको लगाना हो इस टाइम, आपके पास शाहिन शाह अफरीदी भी है, शदाब भी है, व्हाटएवर जो भी चल रहा है फील्ड में भी आपने देखा है, क्या आप शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कप्तान लगाओगे? और ये मानते हुए कि लाहौर कलंदर की 2 बार कप्तानी मिली, दोनों बार जितवाया उसने। मैं रिजवान को लगाऊंगा, उन्होंने भी जितवाया मुल्तान सुल्तान। ठीक है, रिजवान को भी आप लगा सकते हो, ठीक है ठीक है, रिजवान का भी एक ऑप्शन है, रिजवान को मैं उसको डिक्लाइन नहीं करूंगा, रिजवान भी एक अच्छा ऑप्शन है कप्तान। नहीं आप चलो वो आप ये कर सकते हो कि आप अगर आप सोचो, चलो आप खुद बोल रहे हो अभी। अच्छा आप बोल रहे हो कितना एक्टिव नजर आ रहा है, आप बोल रहे हो स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार से 2 ओवर का स्टार होता है। एक बात आपस में बताओ,
3 ओवर का स्टार होता है, आखिर के जो ओवर करने होते हैं स्टार कहां चला जाता है? स्टार को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आखिरी ओवर में छक्के मार के मुका देते हैं। स्टार जो है वो जब भी आखिर में अंदर बचाना होता है, विराट कोहली से स्टार 18 रन खा जाता है। स्टार ये होता है यार। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखो आप ऐसे कंपेयर करते हैं, एक मिनट, बड़ा स्टार कौन था, आमिर या शाहीन? नहीं, ऑब्वियसली आमिर ने बहुत कुछ करके दिखाया, वो अपने मैच जितवाए हैं मैच, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो शाहीन की मैं बात कर रहा हूं, उसने 2-3 ओवर में अपनी छाप छोड़ी है ना, 2-3 ओवर में वो इंपैक्ट डाला है। लेकिन वही 2-3 ओवर जब नहीं, वो तो फिर क्या है, वो तो ऑब्वियसली वो फारेग है, वो उसने चीजें गलतियां की है, लेकिन आप वो जो 2-3 ओवर में जो उसने किया वो भी आपको मानना पड़ेगा। तो क्या आप नहीं मानते कि उसने इंडिया की जिस तरह विराट और रोहित और जिस तरीके से आउट किए हैं? मैं मानता हूं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि अपने आप को कंसीडर वो बहुत बड़ा कर रहा है। एक चीज समझे ना, एक चीज को वो अपने आप को बहुत ऊपर रख रहा है, बाबर से भी वो आगे चला गया। एक चीज है जिस तरह वो कप्तानी, मेरे ख्याल से वो बाबर के लेवल के प्लेयर है। अगर आप देखो बाबर ने क्या अचीवमेंट ली है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बहुत आगे। आप ये बताए ना कि चलो बाबर और शाहीन को अगर आप कंपैरिजन नहीं कर लो, चलो वैसे तो दोनों का कंपैरिजन नहीं होता, एक बैट्समैन एक बॉलर है, लेकिन दोनों के पास अचीवमेंट्स हैं, बराबर ही की अचीवमेंट है, लेकिन बराबर किया या कि बाबर बहुत ऊपर है? लेकिन बाबर और अगर आप शाहीन को थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे ना, तो बाबर शुरू में भी बेहतर खेल लेता है, एंड में भी बेहतर खेल लेता है। एक बात है, शाहीन वो बॉलर और बैट्समैन को कंपैरिजन कर रहा हूं, खुद ही बोल रहे हो कंपैरिजन, तो यही बनता है ना कंपैरिजन, ये इसी तरह। बाबर भी अच्छे बैट्समैन है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास 2 बड़े स्टार्स हैं जिनकी अगर आप वर्ल्ड में भी हाइप रहती है, वो बाबर और शाहीन। लेकिन सॉरी टू से मैं यही कहूंगा कि आप वही फिर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि पहले 2 ओवर जो कर दे आखिर में कुछ ना करे। वो तो बात मैं भी एग्री करूं, तो मैं भी ये बात करता हूं कि 2-3 ओवर में स्टार वो है भाईजान जिसके अंदर जो है ना वो पूरी ये इंप्रूवमेंट वो बंदा अपने अंदर ले आता अभी तक। मैं फिर स्टार उसको तो आप बाबर को बोलेंगे आखिर में हिट नहीं कर पाएगा? नहीं, स्टार हिट नहीं कर पाता बाबर यार। स्टार वो तो फिर आपके यहाँ तो स्टैट्स के स्टार चलते हैं, फिर आप मुझसे गुस्से में दिलवाएंगे। आपके यहाँ तो नंबर 1 और नंबर 2 के स्टार चलते हैं, तो फिर आप माने स्टैट तो वो आप चलाते हैं ना, आपकी जहन है। मैं तो नहीं मानता इस तरह स्टैट्स के। नहीं तो आप बताए ना, क्या बाबर भी एंड में हार्ड हिटिंग नहीं कर पाते? नहीं, स्टैट्स आप अगर शाहीन को बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि शाहीन अपने आप को बहुत बड़ा कंसीडर करना शुरू हो गया। नहीं, अब वो देखो, अब बात वो है हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। हाँ, अब ये अब आप बात कर, हार्दिक पांड्या भी जैसे करें, अब ये अब आप 2 बार बोला ये बात, ठीक है। अब अगर आप वो देख रहे हो तो वो भी तो वाइस कप्तान ही है इंडिया का, वही मैं कह रहा हूं। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कप्तान बनने को। आप चलो, आप मुझे खाली एक बात का बता दो कि चलो एक रिजवान का नाम नहीं था, मैं इसलिए रिजवान का नहीं बोल रहा। स्किल वाइज अगर आप पूछोगे, विकेट कीपर एक अच्छी कप्तानी करता है, मैं हमेशा से बात करता हूं। सुन ले, अच्छा बात सुन ले, मैं हमेशा से बात करता हूं कि सरफराज को भी इसलिए कप्तानी में सपोर्ट करता था, बैटिंग उसकी फारिग थी, लेकिन मैं कहता था विकेट कीपर है तो अच्छी कप्तानी करेगा। यही बात रिजवान के ऊपर भी आएगी, विकेट कीपिंग करता था, बेहतरीन कप्तान है। लेकिन अभी फिलहाल जो कप्तानी के कैंडिडेट्स थे ना, ये आपको भी पता है, अभी रिजवान कैंडिडेट में नहीं था। जो ज़का अशरफ की बात हो रही थी, हफीज की बात हो रही थी, मिसबा के जो बात हुई थी, वो शाहीन का नाम आया था, रिजवान का नाम आया ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए रिजवान का भी आप नाम ना लीजिए। रिजवान का मसला है कि उसका नाम नहीं था, आप वो नाम ले रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स नाम आ रहा है। नाम उस टाइम शाहीन और शदाब के दरमियान लड़ाई थी, तो आपका तीसरा नाम लेंगे तो फिर तो आप तो वो बिल्कुल ही वो बात ही अलग कर रहे हैं ना। मैं पीसीबी की बात कर रहा हूं, जो वहां बात हो रही थी। आप मुझे खाली इसका जवाब दीजिए, बाबर कप्तान थे, नाम 2 थे, शदाब और शाहीन, और बाबर आजम ने शदाब को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा शदाब को वाइस कप्तान होना चाहिए। मुझे इसका फैसला खाली बताएं कि उस टाइम वाइस कप्तान शदाब या शाहीन, बस इतना बताएं। अगर इस टाइम की आप बात, इस टाइम वर्ल्ड कप में शाहीन या शदाब, बस दो बात है, फिर शाहीन है, बस खत्म। ये बात है, फिर तो शाहीन, बस ये बात है। नहीं, लेकिन गलत है ना, बस बात एक बात गलत है ना। क्या गलत? रिजवान को होना चाहिए, मैं ये कहता हूं। नहीं, रिजवान होना चाहिए, अभी वो कंसीडर ही नहीं। पीसीबी ने 2 नाम थे, एक शदाब का था, एक शाहीन का था। आप अब ठीक है, वो तो मैं भी एग्री करूंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा टीम का, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीसीबी में 2 नाम थे ना। अब आपको पता है, ज़का अशरफ के पास इंतजाम ने बाबर से 2 नाम डिस्कस किए थे, तो कौन सा अनाउंस हो गया शाहीन? तो भाई वो नहीं, बाबर नहीं माने ना। बाबर ने कहा नहीं, शदाब, वो तो बाबर की बात है ना। तो बस ठीक है, खत्म होगी बात, आगे चले जी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, बताइए जी क्या अपडेट आ रही है जी हमारे पास। इसके बाद हसरंगा की बताएं। हाँ, हसरंगा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए जी। श्रीलंका के जो हसरंगा है, एक और श्रीलंका को जो है वो बड़ी, आप कह लें कि चोट पहुंची है। पहले वो एक स्पिनर बाहर हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे, तिक्षाना। अब हसरंगा भी गए, तो श्रीलंका के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है कंपेयर। नहीं, बड़ी मुश्किलात आ गई है हसरंगा को लेकर। देखो, हसरंगा मेरा मन है श्रीलंका का हाफ पार्ट है साहब, हाफ पार्ट। वो बॉल भी डाल के देगा आपको, वो बैट भी करके देगा, वो सब कुछ करके देगा। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हसरंगा, अच्छा श्रीलंका ने अभी तक अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। होपफुल है कि आज या कल 24 घंटे के दरमियान का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। सिर्फ वो हसरंगा का वेट कर रहे हैं कि उसकी फिटनेस हमें पता चल जाए। अब बड़े परेशान है उनके लिए भी कि क्या हसरंगा को रिजर्व में डाला जाए या क्या किया जाए। लेकिन हसरंगा अगर नहीं होते, मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा डस लगेगा, और लग ही रहा है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।